हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BMPKS के बारे में। क्या सोल गॉड लाइक क्वालिफाई कर पाएगी? कुछ चेंजेस, कुछ न्यूज़, कुछ रिप्लाईज, तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते पहले फिक्सेस भाई ने ये कल ट्वीट किया था, जली इज नॉट द प्रॉब्लम, मान्या इज नॉट द प्रॉब्लम, पंक इज नॉट द प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, कास्टर्स कर्स इज रियल। अब वो तो यहाँ पे कास्टर्स कर्स वगैरह फालतू, मतलब जो बंदे बोलते कि तू ऐसे बोल दिया ये वो, देखो कोई एक प्लेयर का गलती नहीं होता है, एज अ टीम परफॉर्मेंस मिस्टेक होता है, बहुत सारी चीज़ें चलता है। एंड गॉडला का बात करें तो आज सिम्प खेलने वाले देख सकते हो, ओसी शर्मा ने ये शेयर किया है, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन किसकी जगह खेलेंगे वो नहीं पता। अब वो टीम डिसाइड करेगी। अब देखो कुछ बंदे बोलेंगे एस पावर, कुछ बंदे बोलेंगे जॉनथन, वो टीम पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर सिनर्जी का बारे में बात करें तो एस पावर और सिम्प साथ में नहीं खेले एक भी मैच, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। और अगर परफॉर्मेंस देखें तो अभी एस पावर जॉनथन से अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जो भी हो भाई, यहाँ पे जैसा भी रिजल्ट रहेगा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस आया तो बंदे जो बैठेगा उसको बोलेंगे ये इसी कारण परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, और अगर नहीं आया तो फिर बोलेंगे सिम का गलती है। तो ये सब चीज़ मत करना, क्योंकि भाई टाइम वैसे भी नहीं है, और वो लोगों को मोटिवेट करो। एट द एंड जो होगा देखा जाएगा भाई, देखो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नसीब भी आ जाता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सोल के बारे में, तो थगमा ने ये भी शेयर किया। ऑल्सो भाई लोग ये माने कि जी मारना बंद करो, ही इज़ आवर आईचेल वाइल ही इज़ एट इट। आई नो यू ऑल हैव बीन डिसअपॉइंटेड फॉर अ बिट। जब तक अपना लौंडा है अपना ही है वो, और जो आप लोग को दिखता है हमेशा वो नहीं होता। इन गेम POV बहुत अलग होते हैं, मिसेस पूरी टीम से होती है। जो मैंने नहीं बोला एक प्लेयर गलती नहीं होता है। और अभी यहाँ पे 16 मैच होने दो, फिर बात करेंगे और देखते क्या होता है। और फिर बात करते हैं लॉल्स के बारे में, तो वो जब स्ट्रीम करे थे वहाँ पे वो बात की थी गॉडला का परफॉर्मेंस के बारे में और जॉनथन के बारे में। देख सकते हो वो क्या बोले। मैचेस देखा क्या भाई? मत पूछो यार मैचेस के बारे में, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ भाई। क्या हो रहा है मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। अब तो भाई पूरा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके फाइनल्स लैंड पहुंचेंगे प्रॉपर भाई। अभी जो अगले 8 मैच है, हर मैच में 9-10 पॉइंट्स चाहिए भाई, कुछ भी करके 9-10 पॉइंट चाहिए, जो कि भाई अभी के लिए दिखने है ना मुश्किल भी है। जॉनी केजेट नहीं कर रहा, एडमिनो ही खेल रहा है टीम को। यार वैसे देखो, सच बताओ ना तो मेरे को लग रहा है कि जॉनी थोड़ा ज्यादा सोच के खेल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरा POV बता रहा हूँ कि वो जो जॉनी था ना, जो फियरलेस खेलता था, वो पता नहीं थोड़ा सा वैसे खेल रहा है कि वो खुद पे डाउट कर रहा है घुसने से पहले। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो शॉटगन वाला थोड़ा सीन है उसका। जब वो पंप रहते हैं तो वो घुस के पेल देते हैं, बट थोड़ा सा ओपन से रहते हैं ना, वो थोड़ा खुद पे डाउट कर रहा है। वो मार सकते, इजी मार सकते, बट वो वही है कि थोड़ा खुद पे डाउट करने पे बात आती है ना, तो लोले लगते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं जॉनथन थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट देखने में लग रहे हैं, बट होप करते हैं यहाँ पे कमबैक करे। अब जो भी खेलेगा देखा जाएगा। एंड फिर यहाँ पे स्पीरो जब स्ट्रीम कर रहे होते हैं, वहाँ पे IC भी थे, वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या सोल क्वालिफाई कर पाएगी, तो वो बात करते हैं सोल के बारे में एंड गॉडलाइक के बारे में। देख सकते हो वो क्या बोले। Can Seoul qualify? Or wait, I'll change the question. Will Seoul qualify? I think they can because today Legit and Manya is in the same pitch. Like yesterday, they are not playing on the same pitch, but at least now Legit and Manya is playing on the same pitch. Alright. But Goblin is not in sync with them. Nakul is not in sync with them. Oh, interesting take. Yeah. But can they qualify? Your answer is yes. Right now, based They on have today's 41 performance, points. They have 41 points. Possible, still possible. And they need like 70 points in 8 matches. Yeah, but from them to 8, at least now. Okay, you must think of from a race perspective, right? From them to top 8 is about what? 19 points, 18 Not points. that- not it's much. not that far. So one good game and they're back. So Alright. it's still very possible for Seoul. Alright. But for Godlike, it is they need 40 points. No, No, 30 points. Sorry. So Godlike is at no. Godlike is on 35 points. They need 80 points in 8 matches. 10 average. So basically, no, again, 30 points, right? That means they 35. need 2 good games to catch up to top 8. Yeah. Seoul only need 1 good game. yeah. So it's still possible. Yeah, alright. अब देखो ये चीज़ तो मुझे भी लग रहा है कि सोल के पास ज़्यादा यहाँ पे चांस है, मुझे ऐसा लगता है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग भी देखे होंगे तो सोल फाइट वगैरह अच्छे से निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, बस थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हो रहा है किसी किसी प्लेयर का, बट गॉडलाइक में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। अब वो यहाँ पे आज डिपेंड करेगा, चेंजेस वगैरह तो होने वाला है। एंड फिर यहाँ पे वो बात करते हैं कास्टर्स एडमिनो के बारे में, एंड साथ में स्पीरो भाई बोलते हैं 5th प्लेयर के बारे में, क्या सोल एंड गॉडलाइक में 5th प्लेयर होना चाहिए। देख सकते हो वो क्या बोले। Godlike and Seoul are not lacking in gunpower or synergy, but they are lacking in confidence. What's your opinion? Chemistry. I personally feel For me, it's confidence is one. I personally feel, you know what I want to say? What? I feel one bad game and the mental is gone. Yes. So that's what who's it called? Robin. Robin told me, right? So during BGS final, Okay. he told me that if
Admino tilts, Hmm. game's over. If Edmino tilts, and it's very hard for him to tilt. No? Yeah, so he usually he's the one that is really, really trying hard all the time. Edmino tries hard, bro. I know that He's guy. really Bro, sweaty. I lived with him, same boot camp. Admino, me, Manya, Yeah. all the like Nakul, Ronnie, all these G guys, Global Esports. So they that were- I'm not gonna say Yeah. what specifically Admino did, but if he tilts, the team doesn't really perform. So he cannot tilt. Yeah. We all saw what a fifth player can do in one game, one day, and why other teams are still not giving chances. Bro, for a fact, मैं तो कहता हूँ, for a team like Soul and Godlike, there should not be a fifth player. They should not have a fifth player. They should have only 4. Because the moment you play bad, there are thoughts in your head that we should play that guy. That's my personal opinion. I think for the Okay, team like Godlike, so- Soul should not have a fifth player. See, from your perspective is right. Yeah. Okay. But from 8-base perspective, different. I mean, So- of course. In between them, right, you can see it's very obvious they trust each other. That's the difference. Bro, that's what I'm saying. For a team like Godlike and Soul, there should not be a fifth player because the fans can't digest that. You understanding what I'm Yes, saying? yes. One bad game, or And then you start blaming. you start yeah. blaming one Yeah. guy, and then you oust one guy, and you get the fifth guy in. And then when the fifth guy is not performing, you want the last guy to come back in. It fucks with the mental of the team. That's what I feel. You know what's अब स्पीरो भाई ने अपना पीओवी शेयर किया, बट इस पे यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। एक चीज़ की, अगर प्लेइंग 4 में कोई गलती नहीं होता है, जैसे एस्पावर थे मानने वाला लाइनअप में, आपको याद होगा जोकर बैठे हुए थे 5th प्लेयर, और वो लोग जीते भी है बहुत सा टूर्नामेंट। तो अगर 5th प्लेयर वैसा मिल जाता है, जैसे अभी जैप भी थे एंड सिम प्लेइंग 4 में थे, तो वहाँ पे सही था। परफॉर्मेंस जब तक इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अगर प्लेइंग 4 में कोई प्लेयर परफॉर्म खराब करता है, जैसे अभी गॉडलैक का चल रहा है, तो फिर यहाँ पे फैंस बोलते हैं इसको हटाओ, इसको लाओ, चेंज करो, बेंच करो, तो वो सब चीज़ चलता रहता है। और चेंजेस करने के बाद भी कुछ फिक्स नहीं होता है कि परफॉर्मेंस आ ही जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी। और अगर आ गया तो भाई किसी एक प्लेयर पे ब्लेम मत डाला करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो BGIS फाइनल जैसे खत्म हुआ था, गॉडलैक #2 रही थी और डोमिनेट की थी। उस समय भाई मैंने भी बोला था कि कोई चेंजेस की जरूरत है नहीं, अच्छा खेले है। बट बहुत सारे फैंस बोल रहे थे कि सिम्ब अच्छा नहीं खेला, उसका फिनिशेस बहुत ही कम था, जल्दी मर रहा था। भाई सपोर्ट रोल था, वो अपना रोल अच्छा खेला था, एंड पंक ने भी बोला था कि अच्छा परफॉर्मेंस है। बट बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई इस पावर को लाओ, इस पावर को चाहिए हम लोग को, तो चेंज किया गया। अब किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो किसी एक को ब्लेम मत डाला करो, जो होने का था वो हो गया। अभी 2 दिन बचा हुआ है, होप करते हैं अच्छा हो, बाकी जो होने का होगा वो भी होगा। खैर, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऋषभ के बारे में। हाइड्रा ऋषभ जब स्ट्रीम करते हैं वहाँ पे वो बात करते हैं हेटर्स के बारे में, मतलब जो बंदे भी हेट फैला रहे हैं चैट वगैरह में, तो देख सकते हो क्या बोले। इतना हेट गाइस, इतना हेट, मतलब गॉडल सोल खराब खेल रही है ना, तो इतना हेट भाई। उन टीम्स ने ट्रॉफी उठाई है भाई, मतलब सोल ने तो ऑफिशियल ट्रॉफी उठाई है, अनऑफिशियल्स में ट्रॉफी उठाई, उनको इतना हेट। और भाई गॉडल में तो भाई जोनाथन को इतना हेट, भाई साहब मेरे को देख के सर घूम जाता है। भाई वो बंदा अभी लास्ट ऑफिशियल का लैन पे MVP बना, भाई लैन पे MVP बना, फिर भी इतना हेट कि भाई खेलना नहीं आता, ये नहीं आता, बेंच कर दो भाई। भाई कितना हिट कैसे हो जाता है अचानक से, मतलब लास्ट ऑफिशियल में ही जो बंदा MVP बना उसको लेकर इतना हिट। भैंस की आंख भाई, मतलब पता नहीं यार कैसे हैंडल करते होंगे यार, मतलब बुरा तो लगता होगा भाई बहुत। मेरे को लग रहा है कि ये सब चीजें भी ना बहुत इफेक्ट करती है यार टीम को। इतना हिट भी नहीं मिलना चाहिए यार, मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगाओ बे। मतलब मेरे को तो लग रहा है कुछ कुछ फैंस भी जो होंगे ना उनके, वो भी हिट दे रहे हैं, वो खुद भी बोल रहे हैं बेंच करो, ये करो, वो करो। भाई चिल करो बे, उनको पता है कैसे खेलना है भाई। भाई इस लेवल का हेट भाई, इस लेवल का हेट भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बे। हाँ, परफॉर्म ही ना किया हो बहुत टाइम से तो अलग बात है, जो टीम अच्छा भी खेल रही है इतने टाइम से, भाई एक लास्ट ऑफिशियल भी वो लोग #2 आए, उससे पहले #3 आए, फिर भी इतना हेट दे रहे हैं भाई। होता है यार कभी 7 कभी। 個全部いただくのは अब हेटर्स तो भाई बहुत ज़्यादा ही है, मतलब चैट खोलने का तो मन करता है नहीं, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते, ये आज का बात नहीं, बहुत समय से ही है। बाकी फिर बात करते हैं मेसी भाई के बारे में, तो उनसे पूछा गया था मोस्ट हम्बल गाय इन IGC, तो उस चीज़ पे वो क्या रिप्लाई किए थे देख सकते हो। मोस्ट हम्बल गाय अकॉर्डिंग टू यू इन IGC ऑब्वियसली मॉर्टल ही होगा। मॉर्टल के बाद मैं जॉनथन को देखता हूँ, जॉनथन के बाद मैं पता नहीं, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है लोगों के साथ, पंक है, देन उसके बाद इन रियल लाइफ जब आप लोगों से मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। गॉब्लिन से जितनी बार भी मैं ऐसे ऑफलाइन मिला हूँ, मेरे को अच्छा लगा है मिलके, मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। देन उसके बाद मुझे ट्रॉय बहुत पसंद है। ट्रॉय भाई
इतना अच्छा बंदा भाई वो ट्रॉय, मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई, इतना प्यारा है भाई वो लौंडा कि भाई जब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, 2021-22 का समय, उस टाइम कौन ही जानता था, कितना ही जानता था। तो उस टाइम जब मैं मॉर्टल से मिला था तो भाई वो बंदा बैठा हुआ है, मैं सामने से आया भाई, वो उठ के खुद आके मिलने आया। तो वो सारी चीज़ें देख कर लगता है कि यार इंसान को ज़मीन से जुड़कर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेम चीज़ जॉनथन का है, वो भी इन रियल लाइफ इसी तरीके का बंदा है। अगर कोई भी उसके सामने से जा रहा है वो मिलेगा, बात करेगा, भले वो 10-15 सेकंड के लिए बात करे पर बात करेगा। और साथ में मेसी भाई से किसी ने पूछा कि आप कोई और क्यों नहीं ज्वाइन करते, सोल या गॉडलाइक या कोई भी एक ऑर्ग, तो उस चीज़ पे वो रिप्लाई करते हैं। एंड साथ में क्या फैन बेस से प्लेयर्स पे इफेक्ट पड़ता है जैसे सोल एंड गॉडलाइक में ज्वाइन करने के बाद, तो देख सकते हो क्या बोले। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस अभी मुझे देखती है, जो मेरे ओपिनियंस को अभी वो पसंद करते हैं, शायद मैं कोई और अगर ज्वाइन कर लूँगा तो हो सकता है कि मेरे ओपिनियंस को वो उतना ना पसंद करें, या फिर जो मेरी वैल्यू वो आज के दिन पर रखते हैं, हो सकता है कि जब मैं कोई और ज्वाइन कर लूँ तब मेरी वैल्यू उतनी ना रह जाए जितनी अभी है। तो इससे अच्छा है कि हम सोलो ग्राइंड करें, सोलो गेम खेलें, सोलो कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ें। वो मेरे हिसाब से अब ज़्यादा सही है, क्योंकि अब पिछले टचवुड आप लोगों की कृपा और आप लोगों के सपोर्ट से पिछले 1.5 महीने में जितना हम लोगों ने अपनी ग्रोथ देखी है और जितना ग्रोथ पिछले 1 महीने में हमने अपने चैनल पर देखा है, उतना ग्रोथ कभी नहीं हुआ है। चाहे वो सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में हो, चाहे वो एंगेजमेंट के टर्म्स में हो, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स में हो, कहीं पर भी हो। पहला जो सवाल है वो बिग फैन बेसेस का है। थोड़ा एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, रवैया चेंज हो जाता है। पहले चीज़, प्लेयर्स का रवैया बहुत जल्दी बदलता है जब वो किसी बड़े और को ज्वाइन करते हैं, या फिर जब बहुत फ़ैन बेस के बीच में वो फंसते हैं तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। ये पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है। तो यस, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है और मैंने कई बार ये चीज़ बोली भी है कि हम्बलनेस जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप आज ऊपर हो क्योंकि लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, बढ़िया बात है, पर हमेशा सोच के चलो कि आप एक्चुअली में कहाँ से आए हो और कहाँ तक लोगों ने आपको पहुँचाया है। तो थोड़ा सा ये होता है कि लोग इधर उधर भटक जाते हैं, तो वैसा सीन है। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से सही भी है, मतलब वो कास्टिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी ही रहते हैं, और कोई भी ऑर्ग ज्वाइन करेंगे उसके बाद देखो ऐसे बंदे होते हैं जो खुद से एज्यूम करने लग जाते हैं, एंड उसके बाद भाई वो फैलने लग जाता है, हेट वगैरह थोड़ा मोड़ा होता ही है। जैसे भी एंकीबॉट गॉडलाइक में है और स्पीरो RNTX में है, तो बंदों के मन में बैठ जाता है कि ये इसके बारे में बोल रहा है, ये बाइस्ड है, ये वो फालतू फालतू चीज़ें। और मेसी भाई को तो यहाँ पे दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है, मतलब भाई सोल हो या गॉडलाइक के फैंस हो, दोनों यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और वो कल शेयर किए थे कि उनका एक गोल था जो कि 7-8 महीना में उनको कंप्लीट करना था, वो 5 महीना में ही हो गया। वो जल्दी शेयर करेंगे, तो भाई बढ़िया यार, मतलब वो भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको, एंड वो भी चिल है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।